रिया बड़ी बहू झाड़ू लगा रही थी, तभी छोटी बहू अंजलि। उफ, इस घर में कितनी धूल है। रिया जी, लगता है आपका जादू भी आपकी किस्मत की तरह पुराना हो गया है। थोड़ा जोर लगाइए, वरना ये गरीबी की बू नहीं जाएगी। अंजलि, घर की सफाई दिल से होती है, दिखावे से नहीं। और रही बात किस्मत की, तो मेहनत करने वालों की किस्मत कभी बुरी नहीं होती। मेहनत? वाह, मेरे पिताजी ने मुझे लाखों के गहने दिए हैं और आप वही एक पुरानी सोने की नात पहनी रहती हैं, जो शायद दादी सास के जमाने की है। देखिए मेरा नया डायमंड सेट, इसकी चमक से आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तभी दोनों बहुओं की सास सावित्री देवी कमरे से बाहर आकर दोनों को देखती है। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों? तभी अंजलि छोटी बहू। मम्मी जी, देखिए ना, रिया जी कैसे पुराने जमाने की बातें कर रही हैं। मैं तो बस कह रही थी कि अब हमें अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। मुझे इस गरीब जैसी जिंदगी नहीं जीनी। बहू, ये क्या कह रही हो? बंटवारा? इस घर की मिट्टी ने सबको एक साथ रखा है। नहीं मम्मी जी, बहुत हो गया। मेरे पापा ने जो गाड़ी दी है वो इस टूटे हुए गराज में नहीं खड़ी होगी। या तो ये घर बटेगा या फिर मैं अपने माँ के जा रही हूँ। आज ही फैसला कीजिए, पैसा या ये पुरानी परंपरा। अंजलि, रिश्ते पैसों से नहीं तोलते। माँ जी को दुख मत दो। तभी अंजलि बोलती है। चुप रहिए आप। मम्मी जी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अभी और इसी वक्त। छोटी बहू अंजलि पैसे वाले घर से थी। अंजलि के अंदर चालाकी कूट कूट कर भरी थी और बड़ी बहू रिया एक संस्कारी घर की लड़की। कुछ दिनों बाद। ओह, कोई है? जरा एक घूंट पानी पिला दो, गला सूख रहा है मेरा। मम्मी जी, आप फिर शुरू हो गई। अभी तो मैंने पार्लर जाने का प्लान बनाया था। ये बीमारी छोड़िए और थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि अमीर बहू ने सास को मार डाला। इतने ही बड़ी बहू रिया घबराते हुए अंदर आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप इतना क्यों हाँप रही हैं? अंजलि, जरा डॉक्टर को फोन तो कर। देख नहीं रही माँ जी की हालत? डॉक्टर की फीस तुम्हारे पापा भरेंगे क्या रिया जी? मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, और वैसे भी बुढ़पे में ये सब तो चलता ही रहता है। इन्हें किसी ओल्ड एज होम में क्यों नहीं भेज देते? रिया गुस्से में जवाब देती है। जुबान संभाल कर बात कर अंजलि, ये मेरी माँ है, कोई बोझ नहीं। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी शादी का वो आखिरी कंगन बेचकर आपका इलाज कराऊंगी। रिया अपने कंगन रखकर सावित्री देवी की दवाई का बंदोबस्त करती है। अगले दिन धोखे की शुरुआत। अंजलि अपने पिता से बात कर रही थी तभी। पापा जल्दी कीजिए, इस घर के पेपर्स पर माँ जी के साइन चाहिए। एक बार ये घर मेरे नाम हो गया तो मैं इस रिया और बुढ़िया को सड़क पर फेंक दूंगी। फिर हम यहाँ एक बड़ा होटल बनाएंगे। तभी अचानक ही अंजलि का पति वरुण। अंजलि, तुम क्या कर रही हो? माँ बीमार है और तुम उनकी जायदाद हड़पना चाहती हो। तुम चुप रहो वरुण, तुम्हें तो बस नौकरी करनी आती है। दिमाग में चला रही हूँ। पैसा होगा तो सब इज्जत करेंगे, वरना इस रिया की तरह झाड़ू लगाते रह जाओगे। उधर रिया अकेली बैठी सोच रही थी। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं माँ जी को बचा सकूं। अंजलि के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो माँ जी से कुछ कागजों पर साइन करवाना चाहती है। मम्मी जी, ये दवाई के कागज हैं, जल्दी साइन कीजिए वरना डॉक्टर नहीं आएगा। बहू, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिखा है इसमें? तभी अचानक रिया बड़ी बहू। रुकिए माँ जी, ये दवाई के नहीं बंटवारे के कागज है। अंजलि, इतनी गिर गई तू? माँ जी की मौत का इंतजार कर रही है? हाँ, मैंने धोखा दिया, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले ही पेपर्स पर साइन करवा लिए थे जब मम्मी जी सो रही थी। अब ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से। अंजलि ने पहले से ही सावित्री और रिया का सामान पैक कर लाई था और दोनों को घर से निकाल देती है। फिर 6 महीने बाद अंजलि मनी मन बहुत खुश होती है सावित्री देवी और रिया को घर से निकालकर। तभी अचानक। मैडम, आपके पापा ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। ये घर अब बैंक का है, तुरंत बाहर निकालिए। नहीं, ये मेरा घर है। मेरे पापा अमीर है, वो सब ठीक कर देंगे। मैडम जी, बाहर निकलिए पहले, हमें पता है कौन ठीक है कौन नहीं। बैंक के कर्मचारियों द्वारा अंजलि को वो घर से निकाल देते हैं और घर सीज कर देते हैं। रिया और सावित्री अपने गांव के घर में रहने लगी। दोनों आपस में रिया की चालाकियों की बात ही कर रही थी कि तभी अंजलि सावित्री के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, जीजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पैसे के घमंड में इंसानियत खो दी थी। मुझे माँ जी के पास रहने दीजिए, मैं नौकरानी बनकर रहूंगी। आगे से कभी ऐसा सोचूंगी तक नहीं। माँ जी, मुझे एक मौका दो,
रिया जी माफ कर दो। सावित्री और रिया अंजलि को देखकर पिघल जाती है। पगली, बहनें कभी नौकरानी नहीं होती। घर तभी बनता है जब सब साथ हो। अंजलि, पैसा आनी जानी चीज है, पर परिवार और संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल विकास की कहानी को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।